Hello, I am R.K. Jha from महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान दरभंगा। आज हम इस वीडियो में फिजिक्स का चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्लास 10 का है। आज हम बताने जा रहे हैं पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन अ सर्कुलर लूप। आप सबसे पहले देखिए इस लूप के ब्रैकेट में हम क्वाइल लिखे हैं, तो पहले तो हम ये समझेंगे कि लूप क्या होता है और क्वाइल क्या होता है। और उसका ये बोर्ड पर हमने दो फिगर बना हुआ है। ये स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ा जटिल कॉम्प्लेक्स चीज है कि ये फिगर क्या करता है, ये समझ में नहीं आता है। तो चलिए आज हम इसको बताते हैं। सबसे पहले लूप क्या होता है, देखिए अब जैसे मेरे हाथ में एक स्ट्रेट वायर है। देखो अगर हम इस स्ट्रेट वायर को हम बस एक सीधा क्या किया, सिंगल एक ही बार में ऐसे मैंने इसको लपेट दिया तो क्या हो गया, ये सर्कल शेप का बन गया। इसको हम लूप कहेंगे। लूप का मतलब हुआ कि व्हेन अ स्ट्रेट वायर इज बेंड इन द शेप ऑफ सर्कल हैविंग वन टर्न, जब एक टर्न होगा तो इसको हम लूप कहेंगे। क्लियर, लूप का मतलब समझ गए। बट जब इसी वायर को आप इसको मान लो हम देखो ऐसे लपेट रहे हैं, एक फिर ये मान लो दो टर्न में हमने इसको लपेट दिया। अब ये दो टर्न है, तो जब किसी भी स्ट्रेट वायर को कम से कम दो टर्न या दो से ज्यादा टर्न देके जब आप सर्कुलर शेप दोगे तो ये क्वाइल कहलाएगा। तो क्वाइल में कम से कम कितना टर्न होगा, दो। और जब सिंगल टर्न होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, लूप। लूप और क्वाइल क्लियर हो गया। अब चलते हैं कि अगर कोई वायर है, अगर इस लूप शेप का है या क्वाइल शेप का है, तो इसमें जब करंट पास करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड तो जनरेट होता है, ये हम समझ चुके हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न क्या होगा, किस डिजाइन का बनेगा, अब हम इसको समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं एक एक्टिविटी से समझाता हूं आपको। अब मान लीजिए ये वायर है, इसमें आप ध्यान दो, ये मोटा वाला जो वायर है इसको मैं इस साइड से रख रहा हूं। देखो इसको उस साइड दिया और इसको हमने इधर से दिया। ध्यान दो, इसको मैं ऐसे दे दिया, ठीक है। अब ये जो डिजाइन बना, इसी डिजाइन को आप क्या कहोगे, ये एक सिंगल टर्न है तो इसको आप लूप कहोगे, ठीक है। और अगर मैं इसी को एक बार और ऐसे लपेट दे रहा हूं, इसको मैंने एक बार और लपेट दिया, अब दो टर्न हो गया कम से कम। तो अब क्या बन गया, ये इसको क्वाइल कहेंगे। अब इसके एंड में देखो, ये एक एंड है, एक दूसरा एंड है। अब हम इसको प्लस में एक बैटरी ले लेंगे, बैटरी से इसको प्लस में जोड़ दोगे, इसको माइनस में जोड़ दोगे, ठीक है। तो इस साइड वाला क्या है, प्लस, इस साइड वाला क्या है, माइनस। तो करंट का कन्वेंशनल डायरेक्शन क्या होता है, प्लस से माइनस की तरफ। तो करंट क्या होगा, ऐसे इस वायर के ऐसे आएगा। तो इस एंड में अगर मान लीजिए हम यहां से कैंची से इसको काट दें तो ये भी सीधा है और ये भी सीधा है। तो आधे में अभी करंट ये प्लस में जोड़ा हुआ है, ये माइनस में जोड़ा हुआ, करंट ऐसे आ रहा है। तो इस एंड में जो है करंट का डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड, और इस एंड में क्या है, करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड। तो सबसे पहले ये समझना है कि एक लूप में या एक क्वाइल में दो स्ट्रेट पोर्शन होता है। एक स्ट्रेट पोर्शन में करंट का डायरेक्शन अपवर्ड होता है, दूसरे में डाउनवर्ड होता है। अब हमको मैक्सवेल्स का राइट हैंड रूल यूज करते हैं। तो इस एंड पर जब आते हैं तो करंट का डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड। तो इस एंड पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन क्या बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज। और इस एंड पर आते हैं तो क्या है, डाउनवर्ड, इसीलिए इस पर बनेगा क्लॉकवाइज। तो एक्टिविटी में आपको बताना है, इसको और भी आप कर सकते हो कि आप इसको बैटरी से कनेक्ट कर दो, की दे दो, वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा देना। इस पर आप आयरन फिलिंग्स को स्प्रिंकल करोगे तो आप खुद देखोगे कि ये जो आयरन फिलिंग्स होगा दोनों एंड्स पर, यहां भी कंसेंट्रिक सर्किल के शेप में ऐसे ऐसे बनेगा, गोल गोल, ठीक है। और इधर भी बनेगा। तो एक तरफ एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो एंटी क्लॉकवाइज उस एंड पर बनेगा जिसमें करंट का डायरेक्शन अपवर्ड होगा, और एक तरफ क्लॉकवाइज दिखाई पड़ेगा जिधर डाउनवर्ड होगा। क्लियर। दूसरी, जैसे जैसे आप दूर जाओगे
कंसेंट्रिक सर्किल जो है ना आपका बड़ा बन जाता है। तो अभी का रेडियस क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इधर से भी इंक्रीज हो रहा है और इधर से भी इंक्रीज हो रहा है। तो दोनों तरफ से इंक्रीज होते होते बीच में ये सीधा हो जाता है। जहां पर सीधा हो जाएगा वहां पर जीरो मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है। लेकिन जितना भी सर्किल बनेगा, सर्किल के हर एक पॉइंट पर यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ होता है, मतलब सारे सर्किल का यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ होता है। खाली सर्किल का साइज जो होता है, जैसे जैसे हम इंड से अबे होते हैं वो बढ़ता चला जाता है। तो देखिए एक्टिविटी में क्या लिखेंगे, एक कार्डबोर्ड लिया मैंने, 2 होल बनाया, एक स्ट्रेट वायर को सिंगल टर्न दिए तो लूप बना, एक से ज्यादा टर्न दे दोगे तो कॉइल बना, एक इंड को प्लस में जोड़े दूसरे को माइनस में जोड़े, आयरन फिल्म पे स्प्रिंकल करोगे तो यही चीज है। ऐसा ही इससे बना है। देखिए एक को मैंने माइनस में जोड़ा है, एक इंड को, और दूसरे को प्लस में जोड़ा गया। देखो इसको माइनस में जोड़े, इसको प्लस में जोड़े, तो दोनों इंड पर बना है। एक पर क्या बना है क्लॉकवाइज, एक पर बना है एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज किस पर बना होगा, जिसमें करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड है। एंटी क्लॉकवाइज किस पर बना है, जिसमें करंट का डायरेक्शन अपवर्ड है। इसमें हम बताएंगे कि लूप तो समझ गए, कॉइल समझ गए, आप एक्टिविटी बता सकते हो। अभी जो मैंने एक्टिविटी की, उसके बाद आपको बताना है जो इस सर्कुलर लूप में या कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड का जो पैटर्न होता है वो लूप या कॉइल के दोनों इंड पर कंसेंट्रिक सर्किल्स के शेप में बनता है। एक इंड पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन क्लॉकवाइज होता है, दूसरे पर एंटी क्लॉकवाइज होता है और उसका शेप कंसेंट्रिक सर्कल्स होता है। और कंसेंट्रिक सर्कल्स का साइड इंक्रीज होता जाता है जैसे हम उससे आगे जाते हैं। लेकिन आगे भी जाते हैं लेकिन एक्सटेंस सबका यूनिफॉर्म होता है। टोटल एक्सटेंस जो होता है, जैसे मतलब 1 पर 5 टेस्ला है और 10 कंसेंट्रिक सर्कल्स बना, तो हम कहेंगे कि ओवरऑल उस लूप का या उस कॉइल का 50 टेस्ला जो है मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ होगा। क्लियर। तो ये ऐसा डिजाइन बता रहे हैं। देखिए जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं कंसेंट्रिक सर्किल का शेप बड़ा होता रहा, इधर से भी बढ़ रहा है, इधर से भी बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते बीच में क्या हो गया, ये सीधा हो गया। सेम चीज है, इधर से बढ़ रहा है बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते बीच में क्या हो जाता है, ये सीधा हो जाता है। तो ये एक्टिविटी आपको बतानी है। ठीक है, तो आप एक्टिविटी समझा सकते हैं, क्या पैटर्न होता है ये समझ गए। लेकिन इसमें भी जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो आई का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जितना ज्यादा आप करंट दोगे उतना मैक्सिमम एक्सटेंस बढ़ेगा। जितना ज्यादा टर्निंग देंगे, मान लीजिए हम 2 बार लपेटे थे, अगर आप 50 बार लपेटोगे तो उससे भी ज्यादा पावरफुल स्ट्रेंथ होगा। तो नंबर ऑफ टर्न जितना ज्यादा देंगे स्ट्रेंथ बढ़ेगा। तो किस पैटर्न का होता है मैग्नेटिक फील्ड इन अ सर्कुलर लूप, ये समझ में आ गया। एक्टिविटी भी समझ गए। अब इसको सुविधा के लिए आप क्या करोगे, मैं आपको आपके सामने में नोट्स रख देता हूं तो आप इसको देख लोगे। देखो तो आप इसको देख के इसको कर लोगे। तो इसको पढ़ लीजिएगा। अभी जो मैंने एक्टिविटी दिखाया था वो भी आप समझ लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा। फिर मैं अगले वीडियो में और आगे बताएंगे।